ये बताइए कि क्या यही फ्लड है जिससे हमें डरना चाहिए या कोई और फ्लड है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जा रहा या हमें उसकी खबर नहीं है? ये सबसे बड़ा फ्लड यही है जो रावी में है? देखें जी, इस साल जो पाकिस्तान में फ्लड सीज़न 2025 में जो सैलाब मुख्तलिफ मौक़े पे आते रहे हैं, वो बड़ा एक यूनिक ईयर था। हर साल सैलाब का या पानी का पैटर्न डिफरेंट होता है। और मैं तो देख रहा हूँ इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी, इंटेंसिटी बढ़ रही है और मुख्तलिफ किस्म का मतलब हमें सैलाब की जो नौयत देखने मिल रही है। मतलब इस साल अगर हम देखें तो आप बड़ा एक यूनिक सी इसमें एक एलिमेंट है कि दरियाए काबुल जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर होता है, जिसकी एक बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है दरियाए कुनहार है, उसका मेजर हिस्सा ऊपर चित्राल से शुरू होकर तो काफ़ी वो फिर बाद में वो अफ़गानिस्तान में चला जाता है, फिर काबुल में मिल के आता है, यानी उसमें पाकिस्तान से जनरेट किया हुआ पानी भी काफ़ी होता है। इस साल बिल्कुल उसमें जिसे कहते हैं मामूल से कम पानी रहा है। सैलाब की तो हालांकि वहाँ भी बड़े बड़े सैलाब आते रहे हैं और उसकी वजह से पेशावर और नौशहरा तक बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता रहा, तो उधर नहीं आया सैलाब। दूसरा जो एक बड़ा दरिया है वो दरिया जेहलम है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह काबुल रिवर के पैटर्न पे इस दफ़ा सैलाब नहीं आया और इसी वजह से मंगला डैम अभी तक भर नहीं सका, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसमें पानी भरना। अब जो मेन है ना जी, इंडस दरिया सिंध, उसके अंदर सैलाब आए और उसमें एक बड़ा ख़तरनाक पहलू है जिस पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है और हर शहरी को देखने की अब तो ज़रूरत है कि जो ये मामला हैं कि इस दफ़ा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत शिद्दत की गर्मी और जो हाई टेम्परेचर देखेंगे, यानी मैं आज भी देख रहा था कल के टेम्परेचर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है आपके शुमाली इलाका जात, उसके अंदर जो टेम्परेचर हैं वो सिंध से भी ज़्यादा हैं। यानी सिंध में आप समझा जाता है पाकिस्तान में जो सबसे गर्म इलाके हैं वो सिंध है, सिंध से भी ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर खैबर इसमें नॉर्दर्न एरियाज़ में कल तक रिकॉर्ड किए गए हैं। हालांकि ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना जी, जो आइस का बर्फ़ का है, वो है 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर तो ये तो बड़ी तबाहकुन खबर दे रहे हैं। तो वो जो हमें बताया जा रहा है कि जी ग्लेशियर पिघल जाएंगे और वो हम सुनते थे ना कि पीटीवी पे भी करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो दैट इज़ हैपनिंग नाउ। जी बिल्कुल, ये जो प्रेडिक्शन थी, ये स्टडीज़ थी, ये ऑलरेडी हो गई हैं। वी डिडंट पे अटेंशन, दुनिया ने भी नहीं तवज्जो दी। नहीं, दुनिया तो तवज्जो दे रही है जी। दुनिया जो है ना वो हमने तो अपने इलाके को खुद देखना है ना, दुनिया तो हम पे शायद हंस रही होगी। जो मतलब एक डेवलप वर्ल्ड है या इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या थिंक टैंक्स हैं। मुझे पहले आप ये बताइए, इस तरफ भी आते हैं कि जो बड़ा सैलाब है वो पाकिस्तान में इस वक्त कहाँ पर है और हमारे कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ये हिट कर सकता है, और बाद वाली बात तो हम बाद में करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा हमें कहाँ पे है? देखें जी, इस सीज़न में जो वॉल्यूम के लिहाज से पानी जो आया है उसमें सबसे ज़्यादा चनाब में आया। चनाब में जी, चनाब रिवर में हेडमराला पे जो इंडिया की तरफ से पानी आया वो 9,02,000 क्यूसेक। उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं जी, उसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया ने 25 अगस्त को हमें इतला दी और वो चनाब की नहीं उन्होंने बताई, मेन चनाब की। यहाँ आप समझ लें जो टोटल फ्लो आता है इकट्ठा होकर सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज़ का, उसमें उन्होंने एक उसकी जो छोटी बहुत छोटी ट्रिब्यूटरीज़ है, नाला जिसे कह लें, हाँ नाला कह लें उसको, वो जम्मू तवी है, उसका उन्होंने हमें 25 अगस्त को सुबह 10 बजे बताया कि उसमें पानी आ रहा है, फ्लड आ रहा है। हालांकि मेन जो है, अब आप देखें 9 लाख क्यूसिक कहाँ है और वहाँ तो उसका ज़्यादा 50,000 क्यूसिक होगा, मैक्सिमम भी हुआ जम्मू तवी का, तो कहाँ 9 लाख क्यूसिक। तो धोखा हुआ है हमारे साथ एक तरह से। हाँ जी, धोखा हमें दिया गया और हम धोखा खा के खामोश बैठे हुए। हमने कोई इंडिया के साथ अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि टेकअप किया हो कि जी हमें आपने लेट बताया है। आज की दुनिया में डाटा शेयरिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे पास, आप कह रहे हैं कि हमारे पास ट्रीटीज़ भी मौजूद हैं। जंग के दौरान जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो यही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो सैटेलाइट से आ रही थी, जहाँ से भी आ रही थी, जिसने हमें जंग से बचाया। ये जो जंग मुसल्लत हुई है, यहाँ पर हम कहाँ क्यों लैग कर गए? अगर वो हमें नहीं दे रहे थे, हमने कौन सी कोशिश की? हमारी तरफ से क्यों नहीं वो हुआ कि हम इस जंग से बच जाएं जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है पानी की सूरत में? जी यार साहब, आपने ये बहुत अहम बात की है कि डाटा जो है ना, ये सब चीज़ों की बुनियाद है। अगर आपके पास बेसिक फैक्ट्स नहीं होंगे तो आप एक अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकेंगे। तो उसमें जो पानी के हवाले से, चूँकि ये ट्रांसबाउंड्री रिवर्स हैं जी, ये एक मुल्क से निकलते हैं और फिर दूसरे मुल्क में एंटर होते हैं, बल्कि कुछ दरिया तो पाकिस्तान में जैसे इंडस है वो तीसरा मुल्क चाइना से निकलता है, तिब्बत से, और फिर वो जो भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है कश्मीर, उसमें से होता हुआ वो इधर आता है। इसमें सतलुज भी जो है वो दरिया तीसरे मुल्क से। तो मतलब कहने का मकसद है कि ये दरियाओं का जो डाटा है ये एक बड़ा बुनियादी हैसियत रखता है, और इसमें अगर आपके पास डाटा नहीं होगा और हमारे डाटा नहीं फ्राहम किया गया, हम
एक तो ये अप्रोच है जी कि आप कहें जी कि हमें डाटा नहीं मिला, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है। एक तो वो विक्टिम अप्रोच, जिसे विक्टिम अप्रोच है। चलें उसमें भी आप विक्टिम बन के दिखाएं तो सीना, आप बताएं तो सीना इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं ये हमारे साथ ऐसे हो रहा है। हाँ, वो भी हम खामोश बैठे हैं। हमारा जो इंडस वाटर कमीशन है वो एक डेड बॉडी है। वो एक जिसे कहते हैं ना कि इंडिया क्यों हम कहते हैं कि उसने मुअत्तल कर दिया सिंताज का मुआहदा, हम अमली तौर पे पहले मुअत्तल करके बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा जो रिस्पांस पिछले 8-10 सालों से मैं ख़ास तौर पे देख रहा हूँ, हम बिल्कुल जैसे बंद कमरों में बैठ के पता नहीं क्या करते रहते हैं, और कोई भी हमारी तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी ना कमिश्नर लेवल पे आती है, ना मिनिस्ट्री जो वाटर रिसोर्सेज की अब फुल फ्लैज बन चुकी है, पिछले तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ये शायद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर थे उस वक्त बनी थी, जो कि आज से बहुत साल पहले ये बन जानी चाहिए थी। पानी का बहुत बड़ा शोबा है पाकिस्तान में। अगर ये दरिया ना हो, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे होती ही नहीं, बहुत कम बारिश होती है, वो भी एक सीज़न में होती है, तो दरिया ही पानी का ज़रिया है। तो दरियाओं को और पानी के हवाले से एक अलग एक मिनिस्ट्री की ज़रूरत थी, तो वो बनी। अब आप ये देखें कि ये इदारे भी उस तरह काम कर रहे हैं कि नहीं, और ये ख़ास तौर पे कमीशन लेवल पे आप ये देखें तो जो डाटा हमें नहीं मिला, बात जो है ना उसमें समझने की है कि उसके बगैर आप जिसे कहते हैं ना हेल्पलेस हैं, और अंधे में, वो जिसे अंधेरे में कहते हैं ना हाथ पाँव मारने वाली वही बात। जो हमने शुरू में वीडियो देखी, तो इसका मतलब ये है कि जैसे वो शख्स बिल्कुल उसको नहीं पता चला और दरिया उसके घर में घुस गया जी, तो हमारी जो ये बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इनको भी नहीं पता चला इंडिया ने पानी छोड़ दिया। यही तो मकसद देखे ना, मतलब इतना ये तो हमें ये वो तो एक लेमैन था, उसको नहीं आइडिया, और वो वैसे ही हमारी बॉडीज़ जो हैं वो कर रही हैं। हमें जो हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं वो ये कहते हुए नज़र आए कि जी वो चलते चलते कहीं गए तो उन्हें पता चला कि जी ये जो गांव बना हुआ है ये तो वाटर बॉडी जो आप नालों की बात कर रहे हैं, 4 नाले वहाँ से 3-4 नाले वहाँ से गुजरते हैं, जिससे सियालकोट में, नारोवाल में और बाकी जगहों पे फ्लड आया हुआ है। तो जी वो बीच में सोसाइटीज़ बनी हुई थी, और एंड पे वो एक प्रोग्राम में कहते हुए नज़र आए मुश्तरी होशियारबाज, यानी साढ़े ते ना रहना। जी ये देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये जो दरिया की आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, या जो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं, वो ऊपर जो एक और ज़िला है नारोवाल उससे हैं, या ये पहले सियालकोट की आपने बात की। अब ये दोनों जो अजला हैं, इनके जो दरिया बीच में से जो गुज़रता है और जो उसके नाले गुज़रते हैं वो तो चनाब है और ऊपर झेलम है। अब ये दरिया तो सारा साल चलते हैं, ये तो आपके अपने दरिया, मगरबी दरिया, ये तो माहिदे के तहत आपने इनके पानी के ऊपर जो भी इसका इस्तेमाल है और उससे जो जुड़े हुए मामलात हैं वो आपने देखने हैं। अगर वहाँ पे भी लोगों को नहीं पता था कि यहाँ, अब नारोवाल की ये हालत थी, हसन इकबाल साहब ने खुद कहा कि वो पूरा पानी में डूब गया, और उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया बहुत ज़्यादा। और इसी तरह सियालकोट में लोगों का लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये तो पानी जब उतरेगा तो पता लगेगा। अभी भी कुछ जगह से पानी उतरा तो वहाँ से लाशें मिली हैं। 2022 में जो फ्लड आया था उसमें हम तय नहीं कर पा रहे थे कि 10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, 20 का, 30 का, 40 का।